हम लोग ओरछा से लौटने लगे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ओरछा में हम लोगों को कोई भी होटल नहीं मिला था और हम लोग निकल चुके थे दतिया के लिए। पर एक बात और है कि दतिया में भी हम लोग कम से कम आधा से पौन घंटे परेशान हुए, उसके बाद जाके हम लोगों को होटल मिला। और क्योंकि वहाँ पे भी होटल मुश्किल से मिल रहे थे क्योंकि खाली ही नहीं थे होटल, रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के लगभग 1 बज चुके और हम लोग इतने सारे लोग थे, 25 लोग थे और फिर इतने सारे रूम भी अवेलेबल होना चाहिए जो कि नहीं थे। तो मुश्किल से फाइनली हम लोगों को लास्ट में 1:45 के समथिंग एक होटल मिला और फिर हम लोग चले गए होटल। तो देखिए ये हम लोग पहुंच चुके हैं, आ गए हैं हम लोग दतिया। तो बस हम लोग रात को यहाँ पर आराम करेंगे क्योंकि दिन भर हो गया है, काफ़ी थक चुके हैं सब लोग। ये हमारे चाचा हैं, चाची और बुआ हैं साथ में। तो बस हम लोग जा रहे हैं होटल, मिलते हैं कल सुबह आपसे। हेलो, तो आज सुबह के बज गए हैं समथिंग 10 के समथिंग हो चुका है क्योंकि लेट बहुत हो गया था। तो सब लोग काफ़ी लेट उठे, बच्चे भी परेशान हो चुके थे इसलिए हम लोग लेट हो गए हैं। तो हम लोग नहा धोकर तैयार होकर यहाँ आ गए हैं पीताम्बरा देवी के मंदिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बासु है, बुआ का बेटा। एक हट्टे फ़ोन रखा है हाथ में बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने जाकर किए दर्शन। वो व्यू हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते, दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि अंदर मोबाइल लेकर ही नहीं गए थे। और फिर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद ये हम लोग आ गए थे बाहर। तो सब लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, पिकनिक टाइप से सब लोग नीचे फट्टी बिछाकर हम लोगों ने नाश्ता किया। बुआ नाश्ता लेकर आई हुई थी, मतलब मीठा नमकीन। देखो साक्षी का मुँह देखा, उसको पता ही नहीं था कि हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। सुना आपने फूफा जी क्या बोल रहे हैं? अब भाई मंदिर में वीडियो नहीं बनाया तो बाहर तो वीडियो बना ही लें, क्योंकि इसके बाद तो धुंधारा बिगड़ना ही है। ये है रौनक, मेरी बहन है, चाची की बेटी, और साक्षी आई मीन मेरी भाभी है। मैं पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ क्योंकि भाई मेरे से छोटा है तो फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि नाम ही लेते हैं भाभी का। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। एक्चुअली पीताम्बरा देवी जो हैं वो राजपाट दिलाने वाली देवी हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। मतलब जो लोग चुनाव वगैरह में खड़े होते हैं वो लोग जरूर ही यहाँ पर आते हैं, मतलब ऐसी यहाँ की मान्यता है। पर ये भाई साहब देखो मजे ले रहे हैं हमारे, पर कोई बात नहीं, क्या है छोटे भाई बहन तो होती इसलिए हैं कि वो छेड़े नहीं, तो फिर काहे कि छोटे भाई बहन। और तो यही चीज़ें तो हमको बाद में याद दिलाती हैं। हम संग गया है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? सुना आप लोगों ने बुआ और फूफा जी की बातें? एक्चुअली बुआ का आज व्रत है और व्रत में वो बस केला, ककड़ी और सेव ही खाती हैं। उनका ऐसा चलता रहता है। बुआ जी कह रहे हैं कि हम साथ में हैं तो चिंता की क्या बात। तो देखिए ये है करण सागर का लुक जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब हम लोग आ गए हैं बालाजी मंदिर। करण सागर के जस्ट पीछे ही ये देखिए, ये पीछे जो व्यू दिख रहा है आपको, ये करण सागर का व्यू है जो अभी रास्ते में हम लोगों को पड़ा था। उसी के जस्ट पीछे ही ये बालाजी मंदिर है। ये यहाँ का दतिया का बहुत ही माना हुआ मंदिर है। एक्चुअली करण सागर तो हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि लेट हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले भगवान के दर्शन ही कर लेते हैं, करण सागर बाद में देखेंगे। तो ये रहे बालाजी हमारे, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता जी का मंदिर है। तो बस हम लोगों ने दर्शन किए यहाँ पर। और यहाँ पर आप सब लोग थोड़ा सा घूम रहे थे। यहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, पीछे से ही करण सागर का व्यू दिखता है। और सबने यहाँ पर फोटो वोटो शूट किए, चाचा फोटो ले रहे हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा हम लोग भी फोटो वोटो ले लें, वीडियो बना लें। और फिर यहाँ ऐसे हम लोगों ने फ़ोटो ली, पीछे वो बच्चा पार्टी बैठी हुई है। बस दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ निकल आए थे बस जाने के लिए यहाँ से। और फिर फाइनली यहाँ पर हम दोनों की पे की है हमारी बहना रौनक। हम लोगों ने यहाँ पर ली फ़ोटो। तो यहाँ से हम लोगों को जाना था झांसी। हाँ बोलो, हाँ बोलो। चलो आन्या का फाइनली मूड अच्छा हो गया। सुबह से मूड ऑफ था आन्या का, अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुई है। आन्या की तो खिंचवाओ। हाँ लो आन्या जी खिंच रही।
अब भी तो बनाई। तो बस अब यहाँ से फाइनली हम लोग निकल चुके थे झांसी के लिए। और झांसी पहुँचते ही हम लोगों को लगा कि भाई यूपी में तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। हम लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम लोग फिर जो किला हम लोगों को जाना था घूमने, आधे ही लोग जा पाए, मतलब बच्चे बच्चे टाइप से ही लोग जा पाए और बड़े कोई भी नहीं गए। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, एक गाड़ी जिसमें मम्मी पापा और रेशु साक्षी लोग थे, वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। अब खराब हो गई थी तो काफ़ी टाइम तो उसमें ही लग गया था और हम लोग पहले किला आ गए थे। अब उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी तो फिर हम लोग यहाँ पर रुककर हम लोगों की गाड़ी उन लोगों को वहाँ पर लेने गई, तो उनकी गाड़ी सुधारने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। इसलिए ऑलरेडी टाइम तो वेस्ट हो ही गया था और फिर परेशानी अलग हो गई थी। तो ये देखिए हम लोग फाइनली झांसी एंटर हो चुके हैं। ये किला का व्यू है, बहुत ही सुंदर किला है और ये सामने ही वॉचमैन बैठा होता है और यहाँ से हमको एंटर होना रहता है। गाड़ी पता है कैसी हो गई थी, उन लोगों की गाड़ी ऐसी हो गई थी कि धक्का लगाना पड़ रहा था तब जाके गाड़ी चालू होती है। तो गाड़ी को रोकना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि गाड़ी जहाँ रुकेगी वहाँ पे 4 लोग धक्का लगाएंगे तब जाके गाड़ी चालू होगी। मतलब बहुत ही क्या बताएं, हम लोगों के साथ ऐसा हो गया था। तो बस यहाँ पर ये देखिए किले के सामने से ऐसे यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, तो यहाँ पर सभी की गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हो जाती हैं। यहाँ से भी मतलब किला का आप व्यू देखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। एक्चुअली इतनी ऊंचाई पर आ जाते हैं कि यहाँ से सारा शहर दिखाई देता है। तो ये देखिए यहाँ पर सबकी गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो हम लोग आ गए हैं, ये पीछे बुआ हैं, हम लोग आ गए हैं किले के सामने और हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वेट ताकि भाई उन लोग आ जाएं तो फिर साथ में ही सब लोग हम लोग जाएं। किस किस को जाना है अभी तो वो भी नहीं पता है। तो बस हम लोग यहाँ पर जब तक फोटो सेशन वगैरह करा रहे थे, फोटो खींच रहे थे क्योंकि गर्मी तो काफ़ी हो रही थी। यहाँ पर टेम्परेचर उस दिन बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चला तो आधी सी हिम्मत तो किसी की हो भी नहीं रही थी जाने की। तो यहाँ पर देखिए ये दरवाज़ा है और दरवाज़ा की साइड में आपको ये दिखेगा, यहाँ पर ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर 25 रुपये टिकट लग रही थी एक लोगों की, अभी तो इतना ही है। ये दोनों बुआ लोग हैं और बस हम ये पीछे यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। गुल्लू और आन्या भी काफ़ी परेशान हो गए थे तो उन लोग किले के अंदर नहीं गए थे। वहाँ पर मम्मी आई थी तो मम्मी की भी हिम्मत नहीं हुई, तो फिर मम्मी नहीं गई, बोली कि तुम ही लोग घुमाओ। हम लोग तो काफ़ी परेशान हो गए हैं तो फिर हम ही लोग आए थे बस। फोटो ही नहीं आ रही, चुन्नी वाला कर। तो बस अंश आन्या भी यहाँ पर नहीं आए थे, बाहर वो नानी के साथ बैठकर वहीं पर खेल रहे थे। तो बस हम ही लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ से बस ऊपर आ गए हैं हम लोग। ये सर्कल टाइप का राउंड यहाँ से रास्ता है, पीछे से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से देखिए ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो किला है इसको देखकर आप बोलेंगे नहीं कि इतने सालों मतलब पुराना है, इतना साल पुराना है, क्योंकि अंदर से इसका रख रखाव इतनी अच्छी तरीके से किया गया है। क्योंकि यहाँ का गार्डन जो है अंदर किला का बहुत ही अच्छा है, उसकी देखरेख डेली होती है। मतलब नहीं तो बहुत सी जो किले वगैरह होते हैं ये खंडर टाइप के हो जाते हैं या कहीं से फिसलते हैं, गिरते हैं, पर ये किले का व्यू मैं आपको अंदर से पूरा दिखाऊंगी। यहाँ पर रेसू को चाय की याद आ गई, उसको सुबह से चाय नहीं मिली और चाय तो उसको बहुत जरूरी होती है। तो ये देखिए ये है किले के अंदर का व्यू, बहुत ही अच्छा गार्डन, एकदम हरियाली हरियाली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर से सारा व्यू पूरा शहर यहाँ से दिखता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एकदम हरियाली थी, गार्डन था, तो बहुत ही शांति मिल रही थी यहाँ पर हम लोगों को। ये किला जो है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ शुरू में नक्शा लगा हुआ है, उसमें लाइब्रेरी है, पेयजल है, शौचालय है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सारा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। बस 10-15 मिनट घूमने के बाद मुझे तो भाई बच्चों की याद आने लगी। मुझे लगा कि नहीं यार, बच्चे भी शायद आते तो अच्छे से खेलते। तो ये रहा किले का पूरा व्यू, कैसा लगा आपको कमेंट कर कर बताइएगा। और अब बस यहाँ से बाहर जाने का ब्लॉग तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि मुझे जब मैं बाहर गई तो आन्या रो रही थी, तो मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा यार मैं क्यों छोड़ कर आ गई, थोड़ी मैं भी भावुक सी हो गई। बल्कि वो जब से खेल रही थी मम्मी ने बताया तो बुआ की मुझे डांटने लगी कि भाई हमारी भी कुछ है, जब से बहुत अच्छे से खेल रही थी। पर क्या करें, बस छोटी है, अब माँ का दिल है तो वो तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं, थोड़ी सी मैं भावुक हो गई थी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।